हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। बहुत सारे बच्चे ईओआरओ के बारे में पूछ रहे थे, इंक्वायरी आ रही थी, मैसेज वगैरह भी आ रहे थे। हाँ, क्योंकि सुरबराट होता है तभी इंक्वायरी आनी शुरू होती है, तभी कोर्स बिकने शुरू होते हैं, तभी आप पढ़ना शुरू होते हो। तो जाहिर सी बात है कि फिर हम भी थोड़े एक्टिव हो जाते हैं। तो क्योंकि कुछ बच्चे हो सकता है अब नए आए हैं तो उन्हें ईओआरओ के बारे में पता नहीं है क्या है। तो ये जो भर्तियां राजस्थान में 3 बड़ी भर्तियां हैं, जिनमें एक है आरएस, एक है ईओ और आरओ, ठीक है, और एक है एसआई। प्रशासनिक रूप से देखें, वैसे तो भी कॉलेज लेक्चरर भी बड़ी भर्ती है, सेकंड वो तो एक अलग लाइन हो गई, लेकिन अगर प्रशासन पे देखें ना तो ये 3 बड़ी भर्तियां मानी जाती हैं। लेकिन जो बच्चा आरएस की तैयारी करता है उसके दिमाग में ईओआरओ हमेशा चलता है और उसके दिमाग में ऐसा ही चलता है अगर वो फिजिकल अच्छा है। वजह यह होता है कि आरएस एक 5 वर्षीय योजना होती है, समय लगता है भाई। अभी पहला पेपर होगा, प्री होगा, फिर मेन होगा, और फिर इंटरव्यू होगा, फिर रिजल्ट आएगा। और ऐसे ही एसआई में थोड़ा समय लग जाता है, क्यों? क्योंकि एसआई में रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद इंटरव्यू होगा। लेकिन वन शॉट ईओआरओ बराबर लेवल की भर्ती है, बराबर लेवल की। किसी भी तहसील में 3 बड़े अधिकारी होते हैं, एक तहसीलदार होता है, एक एसडीएम होता है, एक ये ईओआरओ होता है। फर्क इतना ये नगर पालिका के अंदर प्रमुख अधिकारी हो जाता है, ये सब उसी के अंडर है भाई साहब, जो भी काम है ये वन शॉट है, कुछ नहीं, वन पेपर, ना कोई फिजिकल, ना कुछ और, ना कोई इंटरव्यू। तो लोग इसे ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि भर्ती आरएस के बराबर ही है, इसीलिए ये ज्यादा पसंद की जाने वाली भर्ती होती है ईओआरओ की भर्ती। पिछली ईओआरओ भर्ती में बच्चों मैंने बहुत पढ़ाए बच्चे और नौकरी भी बहुत लगी। वही बात है कि सबको सब पढ़े हुए, क्योंकि मैंने ईओआरओ का पूरा मैटर यूट्यूब पे कराया था और पर वीडियो में 50-60 हजार व्यू आते थे। इसका मतलब ईओआरओ की तैयारी करने वाला हर बच्चा मुझसे जुड़ा हुआ था। अब जुड़ा हुआ है तो वो नई उम्मीद भी करता है। फिर हमने कोर्स भी लॉन्च किए, बहुत अच्छे कोर्स, सस्ती दर में थे लेकिन बहुत अच्छे भी किए। तो ईओआरओ की मैंने धाराएं कराई। अब हमें ये बात है कि कोई नया बच्चा है या पुराना भी लगा हुआ है। पहली बात तो है कि भर्ती कब आएगी, दूसरी बात अभी वित्त विभाग के पास गई है वेतन, उसके बाद आरपीएससी जाएगी, तो मान के चलो या तो इस साल के अंत में मानते हैं या 2027 में पक्की भर्ती है ये। सर कितनी का आ सकती है? बड़े लेवल की भर्तियां ज्यादा पद पे नहीं आती है, ये ध्यान रखना भाई। आपको आरएस का दिख रहा है आपको 1000 पोस्ट, भाई आरएस की अब की बार तो 500 की बोल रहे हैं। आरएस 1000 आरएस नहीं है यार। आरएस में प्रॉपर आरएस कौन होता है? एसडीएम होता है, और 1000 में एसडीएम की पोस्ट होती है 30। तो वैसे देखें कितनी हुई, 30 एक होती है डिप्टी की, 30-40 तहसीलदार की होती है। अंडर 80 या 90 तक कंप्लीट हो जाते हैं ये, तो पोस्ट तो 90 ही हुई भाई साहब। आरएस प्रॉपर तो वही है, मैं देखे तो बाकी विभागों में है, ठीक है वो। तो वही बात है कि ये बड़ी भर्ती है, आएगी भर्ती तो लगभग 100 प्लस आएगी, 100 से 120 के बीच में पोस्ट आएगी। और बहुत प्यारा सिलेबस है इसका, इससे प्यारा कोई सिलेबस ही नहीं। एक तो है जीके पोर्शन, तो भाई हम हैं पूरा जीके ईओआरओ का हम नहीं करें। दूसरा पोर्शन होता है धाराओं का, ईओआरओ की, नगर पालिका की धारा की। लगभग आपको 300 धाराएं पढ़नी है। तो मैंने जो पिछली बार कोर्स करवाया था, मैंने उनको कहा कि आप 300 एक साथ नहीं रट सकते, एक दिन में 10 भी रटते हो तो एक महीने में 300 हो जाती है। तो मैं रोज क्लास लेता था, आधे घंटे, 6 से 7 धाराएं कराता था सर, इतनी बस। भी जीके पोर्शन सिलेक्शन के लिए मैन है, लेकिन ये भी पोर्शन 40 नंबर का, ये भी मैन है सिलेक्शन के लिए। देखेंगे जीके में क्या आएगा, इस धाराओं के अंदर क्या आएगा। तो रोज 6-7 धाराएं करा दे। अब भी कोई बंदा किसी की भी तैयारी कर रहा हो और वो साथ में चाहता है कि ईओआरओ की, उसे कुछ नहीं करना है भी। हम रिकॉर्डेड कोर्स देंगे, हम आज आप भी बताएंगे आपको, उसमें रोज आधे घंटे का एक वीडियो देखना है। 40 दिन बाद तेरी धाराएं कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि सारी मैंने ही करवाई थी, मैं ही करवाऊंगा, 6-7 धारा रोज रटाऊंगा बच्चों को। अब समझो इस चीज को कि क्या सिलेबस है। देखो आपको बताओ उम्र वगैरह क्या है, 18 से 40 उम्र है, योग्यता ग्रेजुएशन होती है इसके अंदर। लेकिन आरएस के बराबर भर्ती होने की वजह से इस भर्ती में हर आरएस का बच्चा इन्वॉल्व होता है, हर आरएस का बच्चा इसमें तैयारी करता है। अब देखिए पोर्शन हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी और सारा पोर्शन आएगा, पॉलिटिकल भी आएगी। हिस्ट्री के अंदर पुराना इतिहास भी आएगा, पाषाण काल से जो सभ्यताएं वो आएगी। इसके बाद में पूरा इतिहास है, पूरा राजवंश, धर्म, संस्कृति, सारी चीजें देखिए कौन कौन सी। पूरा राजवंश आएगा आपको, पूरा राजवंश शॉर्ट में बता देते हो, ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे आपका। पूरे सारे राजवंश है, विद कछवा है, चौहान है, गुर्जर, प्रतिहार है, जो भी है। फिर आधुनिक राजस्थान है, जो जनजागरण है, ये प्रजामंडल वगैरह, जनजागृति है,
भूमि का 20वीं शताब्दी में जनजाति किसान आंदोलन वगैरह, ये सारी चीजें हैं। यानी इतिहास पूरा है, पुरातत्व, मध्य और आधुनिक, पूरा का पूरा देशी रियासतें होंगे, प्रजामंडल एकीकरण, ये सारे टॉपिक लगते हैं, बड़े इजी टॉपिक है, ठीक है। फिर आपके लगती है कल्चर, मंदिर मस्जिद वगैरह, कल्चर पूरा आता है, शास्त्रीय साहित्य, साहित्य बोलिए, सारे टॉपिक आते हैं। धार्मिक में धर्म से संबंधित संत संप्रदाय, लोक देवी देवता वगैरह सब आते हैं, ठीक है, लोक देवी और देवता, ठीक है। और मेले त्योहार वगैरह, कल्चर आभूषण वगैरह, बड़े वन लाइन बड़े इजी से टॉपिक होते हैं। कल्चर 2-3 बार करवा रखिए, वीडियो देख लेना यार, क्या समस्या है। और भूगोल पूरी है, नदियां हैं, झीलें, प्राकृतिक फसल, गेहूं, जनसंख्या, सारी भूगोल इसके अंदर लगती है। और पॉलिटिकल का भी पोर्शन बहुत अच्छा है, भूगोल पूरी आ गई, ऊर्जा से फिर पॉलिटिकल का पोर्शन भी इसके अंदर लगता है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था भी लगती है और राजस्थान की भी लगती है, मुख्यमंत्री वगैरह सारे आ जाएंगे। पूरी पॉलिटिकली मैंने ही करवाई थी उस समय यूट्यूब के ऑनलाइन के अंदर ईओआरओ वाले में। अब आओ बी पार्ट के अंदर, देखो सर बी पार्ट में क्या है। बी पार्ट में एक तो धाराएं हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ आधे घंटे दो, पूर्ण घंटे दे दो बस, अभी समय बहुत है, नौकरी बड़ी है, समय चाहिए, 2 महीने में नहीं होगी, धाराएं गोड़ हो जाएगी 300 में, पेपर पढ़ो आए कौन सी बार पूछ रही है, मात्र आधे से पूर्ण घंटे देना है। कुछ तो आपकी धाराएं लगती है, इसके अलावा जैसे करंट के भी चीजें लगती है, ये 7-8 मैंने करवाई थी। स्वच्छ भारत मिशन है, इंदिरा रसोई है, प्रधानमंत्री आवास है, इंदिरा गांधी है, अमृत मिशन है, हृदय योजना, ये 5-7 ये लगते हैं, यानी टोटल 40 नंबर का आता है ये। और ये हो गई पूरी धाराएं, लगभग 301 लमसम आपको याद करनी है। देखो क्या सिलेबस, जीके कितने नंबर का है, 80 नंबर का, और बी पार्ट कितना है, 40 नंबर का, टोटल कितना है 120, समय कितना है 2 घंटे। तो ईओआरओ की जो भी बच्चा तैयारी कर रहे हैं, जीके आप पढ़ ही रहे हो, चाहे आप सीईटी की कर रहे हो, चाहे आरएस की कर रहे हो, ये जीके आपको पढ़ना है, सिर्फ धाराएं ही तो पढ़नी है। रोज कितनी, 5 या 7 धारा, और कुछ नहीं करना, सिर्फ एक वीडियो देखो आधे घंटे का, 5 से 7 धाराएं ही आपको पढ़नी है। देखो जो भी कोई तैयारी कर रहा है, और तैयारी करो ही, पिछली बार भी बच्चे बहुत पढ़े थे, बहुत नौकरी लगी। ईओआरओ का जो हमने कोर्स किया है, देखो मैं बताऊं आपको, जीके आपके लाइव रहेगा। जीके क्या है आपका, लाइव। सर लाइव कैसे, इस बेंच में जीके लेते हो वो लाइव है। और ईओआरओ की जो धाराएं हैं वो क्या है, वो रिकॉर्डेड है। सर ये रिकॉर्डेड क्यों, ये भी लाइव दे दो, बिल्कुल देंगे। जैसे ही भर्ती आएगी मैं दोबारा लाइव करवाऊंगा, इसमें अभी रिकॉर्डेड पड़ा है, पूरा रिकॉर्ड किया हुआ कोर्स पढ़ा है ईओआरओ का, जैसे ही भर्ती आएगी मैं दोबारा करवाऊंगा। तो चाहे भर्ती कभी आई, कोर्स ये आपके पास रहेगा, कभी भर्ती आओ आप में लाइव करवाया जाएगा। जब दोबारा लाइव करवाऊंगा तब आपको दोबारा पढ़ाया जाएगा यही सिलेबस, और आपको साथ में बुक मिल जाएगी जिस बच्चे के पास बुक नहीं है। जैसे ही आप ये जीके लाइव कोर्स और सब्जेक्ट रिकॉर्डेड लोगे तो एक तो 1100 वस्तुनिष्ठ मिलेगी, एक ईओआरओ की धारा की मिलेगी। सर जीके क्यों नहीं, जीके तो है ही आपके पास, जीके तो कहीं ना कहीं से पढ़ ही रहे हो, बुक है आपके पास। हो सकता है नया बच्चा हो तो ईओआरओ की बुक नहीं हो, तो 1100 प्लस बी पार्ट 2 बुक मिल जाएगी आपको। लाइव सारा जीके लाइव मिल जाएगा आपको, लाइव क्लास चलेगी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटिकल सबकी लाइव चलेगी। बी पार्ट आपकी रिकॉर्डेड है, आपको आधे घंटे की वीडियो है, 40 एक वीडियो लगभग, रोज एक वीडियो देखना है आपको, कुछ नहीं करना, सिर्फ पूर्ण घंटे देना है ईओआरओ के लिए। तो पिछली बार तैयारी कर रहे कुछ नंबर से अगर रह गए मुझसे जो बच्चे पढ़े में, तो उनको ज्यादा कुछ नहीं करना है, और नॉर्मल सी फीस रखी गई है। सर ये तो थोड़ी ज्यादा नहीं है, हाँ हमारे हिसाब से थोड़ी ज्यादा, लेकिन इसलिए है क्योंकि ये कोर्स आपके पास कम से कम 2 वर्ष रहेगा, जिसमें अभी लाइव है, रिकॉर्डेड है, फिर दोबारा जब पढ़ाऊंगा तब दोबारा आपको फिर लाइव कराऊंगा, जितनी भी धाराएं हैं उनको दोबारा फिर कराऊंगा आपको, तो 2 बार आपको धाराएं कराए, लेकिन वो कब कराई जाए, वैकेंसी आने के बाद है। अभी आपके पास रिकॉर्डेड बैच रहेगा। तो यूआरओ की जो भी तैयारी कर रहे हो, धुरीना डाउनलोड करके, या तो 2026 बैच है, या यूआरओ का अलग से बनाया हुआ है, उसमें जाके आप कोर्स को ले सकते हो। तो ठीक है, धन्यवाद। और भी कोई यूआरओ से संबंधित प्रश्न है तो वो नीचे कमेंट कर देना। थैंक यू।